नमस्कार। आज दिनांक 7 जून 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। हरिओम गुप्ता जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। चलिए साधना के लिए दोनों टांगों को सीधा करते हैं। दोनों हाथ कमर के साथ। अब कुछ साधकों की गर्दन मुझे झुकी हुई दिखाई दे रही है, तो उस गर्दन को सीधा कर लें। बहुत बढ़िया। कोशिश करें कि दोनों पंजे आपके मिले हुए हों। अब पैरों की उंगलियों को संचालन करेंगे। पैरों की उंगलियों को बाहर और अंदर। बहुत बढ़िया। बाहर अंदर कीजिए कीजिए। रीना जी अच्छे से कीजिए। अंदर की तरफ तो अच्छी जा रही है, बाहर कम आ रही है आपकी। हाँ बाहर और करिए और कीजिए। अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे अच्छे से। चलिए आएंगे मध्य में। अब कुछ क्षण रुक कर करेंगे। पैरों की उंगलियों को अपनी ओर करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे लगभग 5 सेकंड, और फिर बाहर की ओर करेंगे, फिर कुछ क्षण रुकेंगे लगभग 5 सेकंड। 5 तक की गिनती आप अपने मन में गा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर, उंगलियां बाहर जाएंगी और श्वास भरते हुए अंदर आएंगी। मतलब श्वास भरकर 5 सेकंड रुकना है और श्वास छोड़कर 5 सेकंड रुकना है। बहुत बढ़िया। आएंगे मध्य में। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और शांत। चलिए अब अपने दाएं पंजे को बाहर की तरफ लेकर जाइए और बाएं पंजे को अंदर की तरफ। दाएं पंजा राइट लेग को के फुट को बाहर और लेफ्ट को अंदर लगाएं। पूरा खिंचाव बनाएं। बदल लीजिए। अब की बार दायां बाहर है और बायां अंदर है। फिर से चेंज करना है। दायां अंदर बायां बाहर। फिर से बदलिए। आ जाइए मध्य में। एक बार लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ दें। चलिए अब दोनों पैरों को थोड़ी सी दूरी पर ले आए। एक गुलाम की दूरी कर ले और दोनों पैरों को गोल घुमाएं। इस तरह घुमाएं कि जब वो अंदर की तरफ आए तो आपके पंजे स्पर्श मात्र करें। घुमाएं। बहुत बढ़िया। घुमाएं घुमाएं। और यह क्रिया केवल आपके पैरों के लिए या पंजों के लिए हो रही है ऐसा ना माने। यह क्रिया आपकी रीढ़ से लेकर मस्तिष्क तक के लिए हो रही है, क्योंकि हमारी सारी नस नाड़ियां ऊपर तक जाती हैं, ऊपर से नीचे तक आती हैं। चलिए विपरीत दिशा से घुमाएंगे।
इन्हीं पंजों को विपरीत दिशा से घुमाएंगे। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आ जाएंगे मध्य में। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब अपनी दाईं टांग को मोड़ के घुटने से रखेंगे। बाईं टांग के घुटने के कुछ ऊपर, घुटने से जस्ट ऊपर घुटने को रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जंघा में नहीं ले जाना है, इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे, अंगूठा ऊपर की ओर, उंगलियां नीचे की ओर। पकड़ इस तरह बनाइएगा कि आपको बार बार ना बदलनी पड़े। दूसरे पैर का पंजा खींच कर रखिए। अब श्वास भरिए और घुटने को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। आपका जंघा वाला भाग आपके पेट से होता हुआ आपके वक्षस्थल से सट जाए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं घुटने को, और कोशिश कीजिए कि आपका घुटना जो है वो आसन से स्पर्श कर जाए। इस पूरी क्रिया के दौरान आप अपनी कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि घुटना नीचे गया तो आपका वक्षस्थल नीचे की तरफ झुक गया, और जब घुटना ऊपर आया तो आप दाईं ओर टेढ़े हो। बिल्कुल भी नहीं, इस पोर्शन को आप सीधा रखेंगे, नाभि तक के हिस्से को सीधा रखेंगे। सिर्फ अपने घुटने को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो साधक साधिका अपने नेत्र बंद करके कर सकते हैं, नेत्र बंद करें और प्रभाव को महसूस करें। हिप ओपनिंग की सबसे सरल और सबसे प्रभावकारी क्रिया है, जिसमें किसी तरह की भी हानि होने की कोई संभावना नहीं। चलिए, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे मध्य में। अब इस टांग को उठाएंगे, हथेली, दाई हथेली घुटने के नीचे और बाई हथेली आपके टखने के नीचे, और इसको एक सीध में उठाएंगे, घुटना और टखना एक सीध में, और हिलाएंगे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दूसरे पैर के पंजे को, बाएं पैर के पंजे को खींच लेंगे, जिससे कि वो टांग स्थिर रहे। आप कुछ देखिएगा, अगर आप टांग को खींच लेते हैं तो वो बहुत स्थिर हो जाती है, फिर आप झूला नहीं बनेंगे। अदरवाइज आप दाईं ओर खिसकेंगे, नहीं तो बाईं ओर खिसकेंगे। ठीक है, सारे साधक प्रत्येक दिन करके अभ्यस्त हो गए हैं, सभी बहुत बढ़िया कर। आएंगे धीरे धीरे वापस, दाईं टांग को सीधा कर दीजिए और बाईं टांग को मोड़ दीजिए। एक बार लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ लीजिए। अब पकड़ बना रखिए आपने घुटने पर, अपने दोनों हाथों से, अंगूठा ऊपर की ओर, उंगलियां नीचे की ओर। श्वास भरिए और श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर लाइए। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, दबाइए अपने घुटने को अपने वक्षस्थल की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से हल्का सा प्रेशर देना है कि आसन से लग जाए आपका घुटना, गर्दन कमर कंधी सीधी। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। एक बार फिर से ऊपर, आएंगे मध्य में। अब टांग को उठाएंगे। अब की बार दायां हाथ एड़ी के नीचे है, टखने के नीचे, और बायां हाथ घुटने के नीचे। चलिए,
अधिक से अधिक उठाकर दाएं से बाएं दोलन कीजिए। घुमाएं घुमाएं घुमाएं, अधिक से अधिक दायां, अधिक से अधिक बायां। जी, घराना जी नीचे वाली टांग को थोड़ा सा खींच के रखिए, पंजे को खींच के रखिए। मिशिका के नाम से जो है पंजे को खींच के रखिए, तो आप इधर उधर नहीं हिलेंगे ज्यादा। बहुत बढ़िया। कविता सिंह जी, कुलजीत कौर जी, बीना गुप्ता जी, बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार दंडासन में बैठकर लंबा गहरा श्वास भरें, सामान्य करें श्वासों को और छोड़ें। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, जितना भर सकते हैं उतना भरे, लेकिन उतना बाहर भी करना है। चलिए, अब पद्मासन लगाते हैं। दाई टांग की एड़ी को बाई जंघा पर और बाई टांग की एड़ी को दाई जंघा पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन आपकी सीधी, लेकिन अधिक तनाव ना दे। जब आप कमर गर्दन सीधी करते हैं तो कंधों को ढीला छोड़ा कीजिए। एक बार जैसे कंधे नीचे जाएं तो समझ लीजिए आपके कंधे तनाव में थे। कमर गर्दन सीधी करके कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। नासिका द्वार से श्वास को भरते जाएं। अधिकाधिक भर लें तो कुछ क्षण रुक जाएं। जितनी आपकी क्षमता हो उतने क्षण रुक जाए। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना प्रारंभ करें। छोड़कर भी कुछ क्षण रुक जाएं। अब इस श्वासों के अभ्यास के साथ अपने पेट के फूलने और पेट को पिचकाने की क्रिया को मिला दीजिए। जब श्वास भर रहे हैं तो पेट को बाहर की तरफ फैला दीजिए। इस प्रकार गुब्बारे में हवा भरने से वो फैल जाता है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट को अंदर की तरफ पिचका लीजिए, रीढ़ से सटा दीजिए। दोहराएं इस क्रिया को। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप, जो प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठकर अपने हर प्रकार के विकास के लिए योग साधना से जुड़ जाते हैं। ईश्वर की इस असीम अनुकंपा से आप सर्वदा अनुग्रहित रहें, इस प्रकार की प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। तो चलिए अपने लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास को विराम देकर उस ईश्वर का स्मरण करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ से। भरिए श्वास। फिर से श्वास भरें।
विशेष श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को प्रणाम कीजिए। हाथों को खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों घुटनों पर दोनों हथेलियों को जमाएं, उठना चालन का अभ्यास करें। आदरणीय गुप्ता जी आगे खड़े होने वाले अभ्यास कराएं। सभी साधक घुटना चालन करें। घुटने को ऊपर नीचे, पंजों को दाएं बाएं आनंद लेते हुए। अब सभी साधक टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन। बैठ जाते हैं पंजों के बल। अब धीरे धीरे अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। प्रयास करें बिना सहारे लिए। अपने आसन पे पंजों के बल चलते हैं। आगे पीछे भी हो सकते हैं, गोलाकार आकृति में भी चल सकते हैं पंजों के बल। कुछ देर एड़ी के बल। देखिए कितना अजीब सा लगता है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा है। आते हैं वापस। क्षणिक विश्राम, सांसें अपनी सामान्य करें। लेते हैं अब ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने भी मिले हुए। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। ताने हथेलियों को नीचे की ओर। अब धीरे धीरे बाजुओं को ऊपर लेकर आए और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे। भरी सांस में। सांसें सामान्य करें, हाथ ऐसे रहेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ी का स्पर्श को हटा के पंजों के बल आए और वापस। इसको 10 बार करने हैं। सांस भरते हुए ऊपर, रुकना नहीं है, और सांस छोड़ते हुए नीचे।
बाजू ऊपर तने हुए, उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई हैं। अपना संतुलन बनाने का प्रयास, आंखें खुली हुई। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस एड़ी आसन पर, और दोनों बाजू धीरे धीरे आगे की ओर लाते हुए नीचे की ओर लेकर आए। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला, एड़ी पंजे एक सीध में। दोनों बाजू आगे की ओर लेकर आए, ताने आगे की ओर, हथेली आमने सामने। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को दाईं ओर मोड़ते चले जाएं। गर्दन भी साथ साथ मुड़ेगी और पीछे की ओर देखने का प्रयास। बाईं हथेली दाएं कंधे पर। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए इसी प्रकार धीरे धीरे बाईं ओर रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर धीरे धीरे करना है। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। अब 4-5 बार इसी क्रिया को जल्दी जल्दी करते हैं। आ जाते हैं वापस, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य कर। दो तीन गहरी लंबी सांसें ले और छोड़ें। देखिए कितना अच्छा लगता है। कभी अपना भार दाएं पंजे पे, कभी बाएं पंजे पे, हाथ चाहे जैसे रखें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रिया तिर्यक ताड़ासन। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। अब दोनों बाजू दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए। ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते हुए लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दाईं ओर झुकेंगे। कमर को दाईं ओर झुकाएंगे, बाजू भी साथ साथ। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये एक चक्र हुआ। 4 बार और दोहराइए इसी क्रिया को। बहुत सुंदर कर पा रहे हैं सभी साधक। तीन क्रियाएं, ताड़ासन, कटी चक्रासन और तिर्यक ताड़ासन। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आते हैं वापस, विश्राम। एक पैकेज होता है 5 क्रियाओं का, शंख प्रक्षालन जिसे कहते हैं।
उसकी ये 3 क्रियाएं। सुबह सोकर उठ के सांसें अपनी सामान्य करें। 3 गिलास पानी पीकर अगर इन क्रियाओं को 10-10 बार हम करते हैं तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं, धीरे धीरे जॉगिंग कीजिए। पहले धीरे धीरे, जो कर सकते हैं ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं वो केवल अपनी पैरों को पीछे लेकर जाए, कदम ताल, धीरे धीरे करनी है, शक्ति नहीं लगानी। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, घर के अंदर ही रहना है। आते हैं वापस। दिशा परिवर्तन करते हुए सभी साधक अपने अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। लघु शवासन। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। सांसें अपनी सामान्य करें। सांसें सामान्य हो चुकी है हमारी। गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो बहुत जल्दी सांसें सामान्य हो जाती हैं। अगली क्रिया सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने भी मिले हुए, दोनों बाजू आगे की ओर तने हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को एक साथ ऊपर की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार कि हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से लग जाए। सांसें सामान्य करें। अब नाभि को केंद्र मानकर सांस भरते हुए एड़ी पंजे मिलाते हुए, घुटने भी मिले हुए, आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे की ओर टानते हैं। शक्ति लगा दीजिए पूरी। भरी सांस में पूरी शक्ति। नस नाड़ियां सारे जोड़ प्रभावित। क्षमता अनुसार रुकें। नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। एड़ी पंजे मिलाइए, सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर को तानते जाइए, ऊपर भी और नीचे भी। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर और नाभि से नीचे का भाग नीचे। रुकें कुछ पर। धीरे धीरे आते हैं वापस। सांस छोड़ते हैं। अगली क्रिया नावासन। दोनों टांगे तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए 90 डिग्री पर। दोनों बाजू भी तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों बाजू और टांगे समानांतर। और आरंभ कर दें नावासन की क्रिया। प्रयास हमारा रहेगा कि जब टांगे पीछे की ओर जाए तो पंजे आसन से स्पर्श करें, और जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारे बाजू पंजों से आगे निकल जाए और नाक माथा घुटनों से लगे। प्रयास अवश्य करें। बहुत सुंदर कर पा रहे हैं सभी साधक। कुछ साधक पूर्ण स्थिति तक पहुंच रहे हैं।
8 से 10 बार दोहराएंगे इस क्रिया को। धीरे धीरे आते हैं वापस, कैमरे की ओर मुंह करके बैठते हैं। दंडासन में विश्राम। अपने आप को व्यवस्थित करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया सांसें सामान्य हो चुकी है हमारी। कोणासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने में मिले हुए, पंजे बाहर की ओर ताने, हथेलियां पीठ के दाएं बाएं, हथेलियों को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर का मध्य भाग ऊपर की ओर उठाते जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, बिना रुके हुए वापस आते हैं। 5 बार दोहराना है इसी क्रिया को, रुकना नहीं है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दोहराइए। पांच बार आवृत्ति पूरी करने के बाद आते हैं वापस, इसी स्थिति में बैठेंगे। अब एक बार और करते हैं और इस बार जो है कुछ पल रुकेंगे क्षमता अनुसार। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर लेकर जाएं और रुके कुछ पल। अब आसानी से रुक पाएंगे। क्षमता अनुसार रुकना है बस, नहीं रुका जाए। धीरे धीरे आते हैं वापस। दंडासन में विश्राम। पैर खोल के सांसें अपनी सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया जानु शिरासन। दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए, दाहिने तलवे ऊपर की ओर लेकर आए, एड़ी जंघा में ऊपर, दोनों हाथ बाएं घुटने पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को बाजुओं को ताकते हुए ऊपर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। हथेलियां पंजों से आगे निकालने का प्रयास। जब निकल जाए तो हथेलियों से पंजों को पकड़े। नहीं पकड़े जाती है कोई बात नहीं, अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें, फिर पंजे पकड़े। रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। पूर्ण अवस्था में नाक माथा हमारे घुटने से लग जाता है
और कोहनी भी आसन से लग जाती है। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाजुओं को तानते हुए आते हैं ऊपर, पुनः शरीर को खींचे ऊपर भरी सांस में, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं वापस, दाएं टांग सीधी। इसी क्रिया को दूसरी ओर से भी करते हैं। बाएं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को जंघामूल पर लगाते हैं, दोनों हथेलियां दाएं घुटने पर, दोनों बाजू आगे की ओर लेकर आए, सांस भरते हुए दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं, भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर और खींचे और खींचे, और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। पहले हथेलियां पंजे के आगे निकालें, अंगूठा पकड़े, पंजा पकड़े, और नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे बाजुओं को तानते हुए सांस भरते हुए आते हैं ऊपर की ओर, शरीर को खींचे ऊपर भरी सांस, और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से बाजू को नीचे निकलना, बाएं टांग भी सीधी, दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर टिकाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में आते हैं। वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में हम लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथ घुटनों पर हैं। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं ऊष्ट आसन। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े हुए दोनों हाथ टांगों के दाएं बाएं। अब दोनों हाथों को कमर पर लेके जाएंगे, अंगूठे का रुख पीछे की तरफ, उंगलियों का आगे की तरफ। अंगूठों से उंगलियों की हल्के हल्के मालिश करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और दाहिने पंजे को पकड़ने का प्रयास, पीछे झुकते हुए। कुछ देर रुकेंगे। अब बायां हाथ भी ऊपर लेकर जाएंगे और बाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास। जो दोनों हाथों से कर सकते हैं वो दोनों हाथों से करें, नहीं तो एक हाथ से हाथ बदल बदल कर करते रहें सभी। कुछ देर रुके। धीरे धीरे दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं
और वापस वज्रासन में आ जाते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं ऊष्ट मंडूक आसन का अभ्यास। हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने घुटनों को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम खोल लेंगे। घुटने हमारे खुल गए हैं, दोनों हाथ घुटनों पर हैं। अब सांस भरते हुए हम दायां हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और इसको दाएं कंधे पर स्थापित कर लेंगे। सभी का हो गया, बहुत सुंदर प्रयास। अब बायां हाथ हम ऊपर लेकर जाएंगे और बाएं कंधे पर रखेंगे इसको। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे तो हमारा धड़ सीधा हो जाता है जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं। और सांस को छोड़ते हुए सभी आगे झुकने का प्रयास। जो झुक पाते हैं आराम से वो झुके, नहीं तो सब ऐसी स्थिति में रहेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो ना झुके। सभी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ तो साधक पूर्ण अवस्था में है। धीरे धीरे वापस आते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। अब पहले बायां हाथ सीधा करते हैं, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे घुटनों पर लेकर आते हैं। यही क्रिया विपरीत हाथ से भी करते हैं। दाहिना हाथ सीधा करते हैं, घुटने पर रखते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब सांस भरते हुए हम विपरीत यानी कि उल्टा हाथ ऊपर लेकर जाते हैं और इसको सीधे कंधे पर स्थापित कर देते हैं। पुनः हम सांस भरते हैं एक लंबी गहरी और सीधा हाथ ऊपर उठाते हैं और इसको बाएं कंधे पर रख लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। पुनः लंबी गहरी सांस भरते हैं और आगे की साइड झुकते हैं। बहुत सुंदर प्रयास करते हुए उस साधकों का बहुत ही अच्छा। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं, कमर गर्दन सीधी करते हैं। गुड। अब सांस भरते हुए दाहिना हाथ लेकर आते हैं ऊपर, इसको घुटने पर रखते हैं। अब सांस भरते हुए फिर दोबारा से सांस बायां हाथ ऊपर लेकर जाते हैं और बहुत धीरे धीरे घुटने पर रखते हैं। वो साधक बहुत जल्दबाजी करते हैं। वो आगे के आसन विष्णु हरि जी के द्वारा, गुप्ता जी आइए। अपनी सांसें सामान्य करें, इसी अवस्था में बैठते हैं। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। फेफड़े हमारे अच्छी तरह से खुल जाते हैं उत्तान मंडूक से। अगली क्रिया शशांक आसन भाग 2। घुटने हमारे खुले हुए अधिकतम, दोनों हथेलियां घुटनों के बीच में स्थापित करते हैं। गर्दन ऊपर, सांस भरें, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए कमर के निचले भाग से झुकते चले जाएं। थोड़ी आसन पे लगा, नाक माथा नहीं लगाना, थोड़ी लगाना। प्रयास अवश्य करें, नहीं लगता कोई बात नहीं, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। हमारे शरीर का पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांसें लें और छोड़ें।
दोनों बाजुओं को तानते हुए, सांस भरते हुए, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आए। दोनों बाजू ऊपर, खींचो शरीर को ऊपर, भरी सांस और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए लाते हैं घुटने पर, घुटने मिलाते हैं। दोनों हथेलियां आगे आसन पे जमाते हुए, आगे खिसकाते हुए पेट के बल आते हैं। शिथिल आसन दाहिनी ओर। दायां बाजू दाईं टांग सीधी। 3 बार गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। बाएं पैर का तलवा दाएं घुटने को स्पर्श करते हुए, बाएं हाथ की हथेली हमारे चेहरे के सामने। आराम की स्थिति। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया भुजंगासन। दोनों टांगे सीधी करें। दाईं हथेली ठोड़ी के नीचे रखें, उसके ऊपर बाईं हथेली, दोनों हथेलियों के ऊपर ठोड़ी रखें। पहले सुन लीजिए कैसे करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना है, कूहनी सीधी करना है और बिना रुके हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। ये 10 बार करना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरी सांस भरनी है। कूहनियां जब ऊपर की जाए, ऊपर की ओर आएंगे तो कूहनियां सीधी हो जाएंगी। बहुत सुंदर। कोहनी मुड़े नहीं होनी चाहिए, कोहनी को सीधे भी करें। हमारे रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है भुजंगासन से। अलग अलग तरह से किया जाता है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। थोड़ी अपनी हथेलियों के पृष्ठभाग, सांसें सामान्य करें। अब दोनों हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं लगाएं। थोड़ी आसन पर सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियां सीधी नहीं होंगी। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब हथेलियों को सरका के कंधों के दाएं बाएं लेकर आए। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के आगे भाग को ऊपर की ओर उठाते चलें। इस बार कोहनी भी सीधी करते हैं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। थोड़ी आसन पर
अब हथेलियों को थोड़ा और खिसकाते हैं, कंधों से थोड़ा सा नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाते हैं। मूंछें सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए। और एक चीज को आप अनुभव करें, आपका मूलबंध स्वतः लग जाता है इस स्थिति में। मूलबंध क्या होता है अब पता चल गया। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दाहिना हाथ ऊपर करते हुए सभी साधक आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल विश्राम। लघु विश्राम। तीन बार गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ हमारा। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया मरकटासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ के एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट लेकर आए। घुटने मिले रहेंगे। दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए 180 डिग्री पर। दोनों बाजुओं को तानिए दाएं बाएं। जहां पर जगह की थोड़ी कमी है वो हथेलियों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों घुटने दाहिनी ओर और गर्दन बाईं ओर। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए आते हैं वापस मध्य में। सांस भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर और गर्दन दाहिनी ओर। गर्दन दाहिनी ओर जाती है तो कान हमारा आसन से स्पर्श करें और घुटनों के बल डालें। सांस छोड़ते हुए आते हैं वापस। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दाहिनी ओर घुटने बाईं ओर गर्दन। रुकते हैं कुछ पल। सांस छोड़ते हुए आते हैं वापस मध्य में। सांस भरते हुए घुटने बाईं ओर गर्दन दाईं। कमर की ट्विस्टिंग। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। अब पैरों के पंजों में घुटने में थोड़ा सा फासला है। पंजों को थोड़ा सा आगे भी खिसका सकते हैं। अब करेंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए घुटने दाहिनी ओर गर्दन बाईं ओर। रुके। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए गर्दन बाईं दाईं ओर घुटने बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए वापस। 3-4 बार इसी क्रिया को जल्दी जल्दी कर लें।
हमारी रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित। आ जाते हैं वापस, दोनों टांगे सीधी, दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं। करते हैं विश्राम, पूर्ण विश्राम, शवासन की स्थिति में। गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। शरीर पूरी तरह से ढीला, किसी अंग में कोई तनाव नहीं। आराम की स्थिति। सामान्य रूप से सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अब ध्यान आती आती सांसों पर लगाएं। जरा सोचिए, हमारे शरीर के सारे अंग, बाहर के अंग भी और अंदर के, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। मस्तिष्क में जो कुछ भी विचार आते हैं, जो कुछ भी काम हमने करना होता है, मस्तिष्क में हम सोचते हैं, और हमारे सारे अंग, हाथ पैर सब जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार काम करते हैं। हमारे शरीर के अंग हमारा अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। हमें भी इसी प्रकार अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान को नियंत्रित रखें। क्षमता अनुसार प्रतिदिन योगासन करें। शरीर के अंगों को बहुत लाभ मिलता है। हमारे शरीर के अंग हैं, हमें ध्यान रखेंगे। शरीर के अंगों को मन ही मन धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आगे से हम ध्यान रखेंगे। मन ही मन एक बार गहरी सांस भरते हुए ओम मंत्र का जाप। अपने हथेलियों पे, पैर के पंजों पे हल्का से कंपन करें। दाहिनी करवट लेटेंगे कुछ पल। अब दाहिनी ऊनी और बाएं हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके, सुंदर मुख करके विराजमान हो जाइए। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। समय का थोड़ा अभाव, सिंहासन आज नहीं करते। अगली क्रिया हंसी की क्रिया। बंद मुंह से हंसेंगे।
नाक से। और नाभि को आगे पीछे हिलते हुआ, दोलन करते हुआ अनुभव करें। मुंह नहीं खोलना है, बंद मुंह में हंसना है। थोड़ा बहुत आवाज निकालते हुए हंसिए, लेकिन आवाज नाक से निकलेगी। अग्निसार क्रिया साथ साथ हो रही है। और हंसिए बंद मुंह में। अब 3 बार खुल के हंसेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बाजू लेकर आए, हंसे पूरी शक्ति के साथ। आते हैं वापस, तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा हंसी की क्रिया की सबने। आगे निर्देशानुसार। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और स्पेशल थैंक्स अखिलेश जी का कि उन्होंने स्थिति को संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बिना इंटीमेशन के आपने मेरा वाला पार्ट भी कराया। चलिए आगे चलते हैं प्राणायाम के लिए। इतनी सुंदर साधना के बाद प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। आदरणीय रीना जैन जी के पास। रीना जैन जी।